संधान गुरु का नाम, संधान गुरु का नाम, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे, अरे मोहिनी को लागे हो बड़ा चोखो लागे। जय हो संधान गुरुवर, कृपा के आप हो तरवर, है जग से न्यारे गुरुवर, हमारे प्यारे गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। कौन बोल रहे हैं? बोलो ना। हाँ, तो हमारे पिताजी बोल रहे हैं ना, गलत तो नहीं बोल रहा। तो आप लोग तो ऐसे चोट गए। मैंने बोला आचार्य श्री जी ने 670 हाइकू दिए। कितने दिए? 670। और वो एक एक हाइकू एक एक पूरी पुस्तक है। उस पर आपको चिंतन करना चाहिए। प्रतिदिन उनको पढ़ो, बहुत सरल भाषा में। अब देखो ना, 17 अक्षर में हमने दिया कि खानदान हो, मर्यादित शिक्षा से खान पान हो, खान पान को शिक्षा मर्यादित। पहले शिक्षा को मर्यादा में लाना जरूरी है। आज शिक्षा अमर्यादित हो गई और अमर्यादित शिक्षा होने से बेटा और बेटी हमारे काबू में नहीं रह पाए और फिर आप आके हमको बोलते हैं कि आप इनको सुधारिए। अब कैसे सुधारें? आचार्य श्री जी का एक संस्मरण याद आ रहा है। रामटेक की घटना है। रामटेक में 2017 का चातुर्मास, जब यहां से हम लोग 2016 में आपके भोपाल चातुर्मास किया और 2017 का चातुर्मास रामटेक। तो रामटेक में एक महिला आई और वह महिला आचार्य श्री जी से बोलती है, आचार्य श्री जी आशीर्वाद दो, मेरा बेटा सुनता नहीं। आचार्य श्री जी अपने पढ़ने में व्यस्त, मैं बाजू में वहीं बैठा हुआ था। आचार्य श्री जी आशीर्वाद दो, मेरा बेटा सुनता नहीं है। आचार्य श्री जी नहीं सुने। फिर तीसरी बार उसने बोला, आचार्य श्री जी आशीर्वाद दे दो इस बेटे को, ये सुनता नहीं है। अब की बार आचार्य श्री जी ने गर्दन उठाई और तुरंत बोले, क्यों बहरा है क्या? ऐसा सुनते ही गुरुजी ने जैसा बोला तो उस महिला ने बोला, नहीं नहीं, मारवाड़ी थी वो, मारो छोरो, मारो बेटो, बेरा नहीं है। अरे आपने तो बोला 3 बार। आचार्य श्री जी ये सुनता नहीं है। बोले वो नहीं, ये हमारी बात नहीं सुनता है, हम जो बोलते हैं वो नहीं सुनता है। अरे तब आचार्य श्री जी ने उस दिन का पूरा प्रवचन उसी महिला के ऊपर किया कि देखो आज चल के अब जो सुपुत्र सुपुत्रियां हैं आपकी, हम तो सुपुत्री बोलेंगे, उनको कुपुत्र थोड़ी बोलेंगे, क्योंकि दोष उनका नहीं है। दोष यहां पर जो बैठे हुए हैं उनका है। भानपुर में गुरु जी ने कहा था, लिख लो अपने दिल और दिमाग में कि आजकल के माता पिता का इतना पुण्य, आजकल के माता पिता का इतना पुण्य, जो इतने सुंदर सुंदर और अच्छे अच्छे बेटा बेटी मिले। आजकल के माता पिता का इतना पुण्य, जो इतने अच्छे और सुंदर सुंदर बेटा बेटी मिले, लेकिन इन बेटा बेटी का इतना पुण्य नहीं है जो ऐसे माँ बाप मिले। अब बजाओ ताली, पहले बजा रहे थे। अरे ताली बजाने की बात नहीं है, अपने लिए शर्म की बात है। पहले की ये दादी बैठी हुई है आगे, हमारी दादी थी ना, चिमटा दिखाती थी हमको, ए मंदिर जा पहले। आज ऐसे ही यहां मुनि महाराज जी बन के नहीं बैठे, समझ में आया?
पहले मंदिर जाएगा तो रोटी मिलेगी, अन्यथा रोटी मिलेगी ही नहीं। तू रो ले, गिड़गिड़ा ले, कहीं पे भी जाके फोड़ ले, फूट जा, जो तुझे करना है कर ले, क्योंकि 8 से ज्यादा ही थे हम लोग। 3 थे हम, 3 भैया और बहनें अलग। बोलो हाँ हाँ, झूठा चाचा, उस समय थोड़ी इतनी वो तो थी। बोलो अब कैसे सुनेगा वो माताएं अपने बेटा बेटी की मित्र है, हितैषी है, गुरु है, जो अपना बेटे बेटी को अगर ठंड में भी उनको कपड़े पहना के और हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु के लिए परिधान में लेके आ रही है। छोटे छोटे बालकों को आचार्य श्री जी के यहाँ पर नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बालक 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे खड़े हैं तुतलाती भाषा में, नमोतु नमोतु नमोतु, आएंगे आज हमारे यहाँ गुरुजी आएंगे। बोलो गुरुजी की आंखों में पानी आ जाता था। लेकिन वो माताएं और बहनें दुश्मन हैं, जो अपने उनकी कट्टर उनकी दुश्मन हैं, जो अपने बेटा बेटी को कभी भी गुरुओं के पास में या मंदिर में जाने से उनको रोकती है, उनको रात्रि भोजन करने से टोकती है, उनको रोकती है। तू कैसे नियम लेके आ गया, ये नियम निभेगा क्या? मैं तो रात में उठाती हूं और तुम दिन में उठाएगा, चल बैठ जा। एक स्थान पे मेरा चातुर्मास हुआ, सत्य घटना बता रहा हूं। अभी अलग से जब गुरुजी ने बिहार कराया, एक स्थान पे चातुर्मास हुआ और उस चातुर्मास में जैसे ही हमारा मंडल प्रवेश हुआ, 2 बच्चे आए, दोनों बच्चे आए, बोले आपका चातुर्मास महाराज जी हमारे नगर में हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे अबोध, बोले महाराज जी हम 4 महीने अब रात में भोजन नहीं करेंगे। छोटे छोटे बच्चे, मैंने भी नहीं सुना। हम जैसे ही शाम को मैं बैठा, मेरे पास में आए, लेकिन दूसरे ही दिन उनकी मां आई, बोले महाराज जी आपने ये क्या नियम दे दिया, ऐसे कैसे नियम पल जाएगा, ये कोई नियम थोड़ी होता है। मैंने बोला मैंने नहीं दिया, ये आए थे और उन्होंने अपने से बोला, हमारा देख के मैंने कुछ भी इनको नहीं बोला। बोले नहीं महाराज जी आप अपना नियम वापस ले, बोलो आपके आसपास की ये घटनाएं हैं, कैसे करेंगे? क्या आप अपने बेटा बेटी की हितैषी हैं? आप कट्टर दुश्मन बन गई। अरे रोता है तो रोने दो, एक है कोई बात नहीं, उस एक को तो इंसान बनाओ, एक ही होगा, वो भी नहीं होगा आगे। तो आप एक बेटी है या एक बेटा है, उसको तो कम से कम आप अच्छा इंसान बना दो। यदि वो रो रहा है तो रोने दो, लेकिन उसको अंडे की चॉकलेट तो मत दिलाओ। कौन माता बहन है जो ये नियम लेने के लिए तैयार है कि नहीं मैं उसको आज से कितना भी रोए, वो अपने से तो दुकान पे जा नहीं रहा, कुरकुरे और ये क्या क्या आ रहा है अनाप शनाप जो आप खिला रही हैं, आपको खाना है छुप के खा लो, लेकिन उस बच्चे के सामने तो मत खाओ जो अभी दुकान पे नहीं जा पा रहा है, जो अभी अपने से नहीं खरीद पा रहा है। आपको पीना पी लो, आपको खाना है खा लो, लेकिन उस छोटे बच्चे को तो कम से कम आप आचार्य विद्यासागर नहीं बना सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक इंसान तो बनाने का एक सुगुन पाले ना। ये तब होगा, उस इंसान से भगवान बनने की यात्रा को सफल बनाए। इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माताजी एवं पिताजी श्रीमती कमला जैन, श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्री दिनेश जैन, श्रीमती रेखा जैन, दिवेश जैन, तन्वी जैन, दिशा जैन एवं समस्त गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।